कि करेंसी की अगर बात की जाए एशियन कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है इस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी कंट्री जा रही है? अगर एशिया में बात की जाए जो सबसे पावरफुल और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रही है वो तो चाइना। एंड आफ्टर दैट अगर आप बात करते हैं तो इंडिया। लगता है कि चाइना को बीट कर पाएगा, आसान होगा ये इंडिया के लिए? सर जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, जो उनका ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रहे हैं, उस हिसाब से वो लगता है कि चाइना को अगर बीट ना करें तो चाइना को कम्पीट ज़रूर करेंगे वो। ठीक है जी। की जो पॉलिसी कंटिन्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये कि उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। तो उनके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब जगह बस भारत का ही परचम लहराया जा रहा है। सभी चकित है भारत के तरक्की से। भारतीय रुपया एशिया में पहले नंबर पर आया। एशिया में भारतीय रुपया के दबदबे से पाकिस्तानी हुए हैरान। इंडिया बन गया एशिया का नंबर 1 किंग। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शंस इंडिया के प्रोग्रेस से। कि करेंसी की अगर बात की जाए एशियन कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है इस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी कंट्री जा रही है? अगर एशिया में बात की जाए जो सबसे पावरफुल और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रही है वो तो चाइना। एंड आफ्टर दैट अगर आप बात करते हैं तो इंडिया। बिकॉज़ इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उसके अंदर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, जिसकी वजह से मोदी ने बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं जो कि अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है वर्ल्ड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम इंडियन करेंसी जो है वो चाइना को भी बीट कर चुकी है, कैसा लगेगा सुन के आपको? इट्स एन इंट्रिगिंग न्यूज़ यस, लेकिन अगर आप देखा जाए तो युआन या RMB भी ये तो मेजर इस वक्त करेंसी चल रही है आफ्टर US डॉलर्स। लेकिन अगर आपने मुझे ये बताया तो इट्स अ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन फॉर मी। बड़ी और बहुत ही अमेजिंग खबर सामने आई है कि इंडियन रुपी नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है। क्या कहेंगे, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी करेंसी का मुआवजा करें तो आपने शायद खबर भी सुनी हो कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो टोटली तौर पर चेंज हो रही है। जी, उसकी वजह तो यही है कि लोगों के घर में पैसा बहुत पड़ा हुआ है जिसका उनके पास प्रूफ नहीं है। मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि चोरी का पैसा पड़ा हुआ है, उनका प्रूफ नहीं है। ब्लैक मनी जिसे हम कहते हैं वो पड़ा हुआ है, उसकी वजह से चेंज कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये है कि जो ये जाली नोट बहुत शुरू हो गया है। ठीक है, 5000 में तो बहुत ज़्यादा जाली नोट आ रहा है जिसकी वजह से कि लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। तो इसकी वजह ये भी एक मेन जो हम लोग सोच सकते हैं वो यही है। इसके अलावा उन्होंने मतलब कि तो अनाउंसमेंट कर दी है कि मार्च तक हम लोग इसका नए नोट जारी कर देंगे। कोई हम लोग उसके प्लान कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं कि कौन सा नया कलर आना चाहिए, कैसा नोट बनना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक कंपटीशन भी रखा हुआ है कि हर बंदा अपना एक नोट बनाए और बना के हमें दिखाए कि ये नोट हम लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एशिया के टाइगर बन सकता है? क्या लगता है कि चाइना को बीट कर पाएगा, आसान होगा ये इंडिया के लिए? सर जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, जो उनका ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रहे हैं, उस हिसाब से वो लगता है कि चाइना को अगर बीट ना करें तो चाइना को कम्पीट ज़रूर करेंगे वो। ठीक है जी। के लिए चाइना को या किसी भी मैशत तक पहुंचने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सर आप अगर इस हवाले से देखेंगे तो आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन जो है ना ये होने चाहिए। आपके मुल्क के अंदर रिसर्च होनी चाहिए। आप देखें कि पिछले कुछ महीने पहले जो है इंडिया चांद पे भी पहुंच गया। ठीक है जी। ये ऐसे नहीं मुमकिन हुआ, उनकी एक जो है उनका विजन है। ठीक है जी। विजन के मुताबिक जो है कौमें बनती हैं। और ये सारा कुछ कहाँ से आता है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन वो सारा कुछ ये जो नॉलेज है ये कुरान पाक पढ़ने से आता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की भी बात कर लें तो मुसलसल भारत सरे फहरिस्त जा रहा है। हर साल जो है 7% से ज़ायद जो है GDP उसका आ रहा है, जिस रेशो से उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है। आखिर क्या वजह है कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, लेकिन अब वो अपकमिंग सुपर पावर्स की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया? बिल्कुल। देखें, इसके अंदर सबसे मेन फैक्टर और सबसे कांस्टेंट फैक्टर ये है कि उनकी जो पॉलिसी कंटिन्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मोदी रिजीम की बात करते हैं तो उसने अपनी GDP में एक जो मेजर सेक्टर है जिसको सर्विसेज सेक्टर कहते हैं उस पर उसने इतना काम किया है कि वो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली देखा रहे तो 51 टाइम्स स्ट्रॉन्गर सर्विसेज सेक्टर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया का। ठीक है, और सर्विसेज सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है जो कि प्योरली ह्यूमन कैपिटल बेस्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप बात करें ह्यूमन कैपिटल की तो एक तो उनके पास इतना रिसोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल के हवाले से, दूसरी बात उनके पास स्किल्ड लेबर है, तीसरी बात वो
जो अपनी स्किल्ड लेबर है उनको वो इतना एम्पावर करके भेजते हैं बाहर, इतना स्किलफुली उनको एम्पावर करते हैं कि जो बाहर वो जाते हैं तो रेमिटेंसीज की उनके पास बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। उसके अलावा उनके पास जो उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, उनकी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, ये इतनी रोबस्ट हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट अग्री विद मी ऑन दिस, बट आई रेकन कि पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर अगर आप सोच सकते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि किस तरीके से हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुआ मुल्क आज कितना आगे हमसे। तो सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि आज हमारे हमसाए मुल्क की करेंसी जो है वो नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है? उसकी वजह ये कि उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। तो उनके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि उनके साथ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर उनके ऊपर अभी कोई मुश्किल आ जाए तो साथ ही अमेरिका ने कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ आए तो कहेगा इनको मारो और मारो। उसकी वजह ये भी बड़ी है। और वैसे भी इंडियन करेंसी को उन्होंने बहरीन, कतर और ये जैसे छोटे जो ईस्ट कंट्रीज हैं इनके ऊपर भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है कि अगर आप लोग एयरपोर्ट से कोई मतलब कि चीज़ परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप उनकी लोकल करेंसी में आप परचेज करो। आपको पहले तो ये होता था ना कि आपको जो करेंसी है वो उनके मुल्क के मुताबिक चेंज करवाएंगे, देन आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप इंडियन करेंसी दे के भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर। पहले इंडिया की इतनी हमें तरक्की नहीं नजर आती थी, आईटी में भी इतनी नहीं नजर आते, किसी भी चीज़ में इतने डेवलप नहीं। किसको क्रेडिट देंगे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आने में किसका हाथ होता है? बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आने में ज़्यादातर ये जो आपके हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है जी, उसका गवर्नमेंट जो होती है आपकी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है जी, गवर्नमेंट आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आप जितना उनको सिक्योरिटी देंगे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा और लोग आपके वहाँ पे आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री करेंगे। ठीक है जी, इंडिया में इसलिए आ रहे हैं कि उनको वहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इंडिया वाले जो हैं अपनी ही मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो चाइना को काउंटर करने के लिए अब एशिया में वो ग्रूम कर रही है उनकी। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।